बालाघाट से इतवारी और इतवारी से बालाघाट के लिए चलाई जा रही पैसेंजर ट्रेन का अब रेल विभाग ने रूट परिवर्तित कर दिया है, जिसके चलते अब उक्त ट्रेन के समय पर बालाघाट पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि पूर्व में इतवारी से बालाघाट के लिए चलाई जा रही पैसेंजर ट्रेन गोंदिया होते हुए बालाघाट पहुंचती थी, लेकिन गोंदिया ट्रैक के व्यस्त होने से अक्सर इस ट्रेन को पहुंचने में घंटों लग जाती थी, जिससे जिले के रेल यात्रियों को इस ट्रेन का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा था। जिसके बाद अब उक्त ट्रेन को नए ट्रैक पर दौड़ाने का फैसला रेलवे विभाग ने लिया है, जिसके तहत अब इतवारी बालाघाट पैसेंजर ट्रेन गोंदिया नहीं बल्कि कटंगी वारासिवनी होते हुए उसी समय पर बालाघाट पहुंचेगी। बालाघाट इतवारी और इतवारी बालाघाट ट्रेन अब गोंदिया से होकर नहीं बल्कि बालाघाट से वाया वारासिवनी, कटंगी, तिरोड़ी और तुमसर होते हुए नागपुर जाएगी। पूर्व में इतवारी से बालाघाट पहुंचने वाली ये ट्रेन गोंदिया होकर बालाघाट पहुंचती थी, लेकिन गोंदिया ट्रैक के व्यस्त होने से अक्सर इस ट्रेन को पहुंचने में घंटों लग जाती थी, जिससे जिले के रेल यात्रियों को इस ट्रेन का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेकर जिले की जनता की मांग पर इस ट्रेन के मार्ग को परिवर्तित किया गया है। हालांकि उक्त ट्रेन को प्रातः के समय चलाए जाने को लेकर मांग उठ रही है। बता दें कि रेल मंत्रालय ने ट्रेन क्रमांक 08714, 08715 इतवारी बालाघाट और बालाघाट इतवारी मेमो स्पेशल ट्रेन के रूट परिवर्तन का आदेश जारी कर दिया है। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक विवेक कुमार सिन्हा ने गत 26 दिसंबर को इतवारी बालाघाट और बालाघाट इतवारी ट्रेन के मार्ग परिवर्तन का आदेश जारी किया, जिसमें प्रस्तावित समय के अनुसार इतवारी बालाघाट मेमो स्पेशल ट्रेन प्रातः 10:40 पर इतवारी से रवाना होगी, जो वाया तुमसर, तिरोड़ी, कटंगी, वारासिवनी होते हुए दोपहर 2:40 पर बालाघाट पहुंचेगी, जबकि दोपहर 3:15 पर बालाघाट से रवाना होकर शाम 6:30 बजे नागपुर पहुंचेगी। पूर्व में प्रारंभ की गई इतवारी बालाघाट ट्रेन अपरिहार्य कारणों से बंद थी, जिस ट्रेन के मार्ग परिवर्तित करने की मांग की जा रही थी। जनता की अपेक्षाओं के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इसको लेकर सांसद ढाल सिंह बिसेन द्वारा चर्चा की गई और जनता के अनुरूप इस ट्रेन का मार्ग परिवर्तित कर इस नए ब्रॉडगेज मार्ग कटंगी तिरोड़ी से होकर चलाए जाने की स्वीकृति मिल गई है। को मिली थी, बीच में बंद हो गई थी, फिर कोविड के बाद चालू हुई, तो लोगों की डिमांड थी कि गोंदिया के कारण जो बार बार परेशानी आती है और अभी भी ट्रेन लेट होती है, तो लोगों का यह था कि गोंदिया साइड से तो बहुत सारी ट्रेन नागपुर के लिए मिलती है, पर ये जो हमारा नया ट्रैक जो तिरोड़ी और कटंगी के बीच में बना, तो जिसके कारण से सीधा तुमसर जुड़ता है। बालाघाट की जनता की एक अपेक्षा थी कि बालाघाट से वारासिवनी, कटंगी, तिरोड़ी होकर के ऐसे ले जाएंगे तो बालाघाट का एक बहुत बड़ा भाग सीधा नागपुर से जुड़ेगा। और उसी तारतम्य में मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। बालाघाट की जनता की मांग को उन्होंने पूरा करने का काम किया और यथाशीघ्र ये गाड़ी बालाघाट से वारासिवनी, कटंगी, तिरोड़ी, तुमसर होकर के रीवा इतवारी के लिए संचालित होगी। यद्यपि लोगों की मांग ये है कि सुबह यहाँ से चलना चाहिए, शाम को वहाँ से आना चाहिए। अब क्योंकि सारा रीशेड्यूलिंग जब भी कुछ होगा तो उस समय पर इसको भी करने का प्रयास होगा। स्टॉपेज मिला देखिए, रीवा इतवारी भी हमारी एक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलती थी, जिसको अब हमने रेगुलर कर दिया, जो अभी आपके वाया बालाघाट गोंदिया होकर के जाती है। तो उसमें लामटा स्टॉपेज नहीं था, घनसोर में स्टॉपेज नहीं था। तो घनसोर सिवनी ज़िले में आता है, यद्यपि मंडला लोकसभा का पार्ट है। तो घनसोर भी एक हमारा तहसील मुख्यालय है, पहले विधानसभा मुख्यालय होता था, बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है। तो घनसोर पर भी और लामटा भी ऐसी हमारा एक व्यापारिक मुख्यालय है, तो लामटा में भी यहाँ पर भी उनका ठहराव स्वीकृत किया है और आने वाले समय में इस काम को लाभ मिलेगा।